सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई जल्दी देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बैच सेकंड जल्दी आइए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बैच सेकंड के लिए भाई असाइनमेंट आ गया आपका। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बैच सेकंड कुछ एक क्वेश्चन करवा देते हैं और फिर उसके बाद और क्वेश्चन बाद में करवा देंगे। कल हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन ले आएंगे। कल हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो मास स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। और या फिर आप बोलते हो तो भाई सारे क्वेश्चन करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। और भी मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा ना जिस टाइम एग्जाम नज़दीक आए, ठीक है। उस टाइम पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उस टाइम में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, तो आज जो बैच सेकंड के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया ना, वो गजब का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये। आपको इसमें ये बताना कि मोस्ट कलर, मतलब कि इनमें सबसे ज्यादा बेटर कलर किसका होगा, मतलब मोर इंटेंस कलर। क्या बोल रहा हूं भाई मैं? मोर इंटेंस कलर, मोर इंटेंसिटी का कलर किसका होगा भाई? मोर इंटेंसिटी का, इनमें से कौन सा ऐसे कंपाउंड होगा जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी? तो आप सभी को पता है भाई, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो तो सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो वो तो भाई लेस इंटेंस के होंगे, लाइट पिंक टाइप के कलर, लाइट पिंक कलर, ठीक है। तो वो तो लेस इंटेंस होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई, जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स जो टेट्राहेड्रल, जनरली स्क्वायर प्लैनर नहीं कहूंगा क्योंकि स्क्वायर प्लैनर में सिमिट्री प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमिट्री। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, टेट्राहेड्रल, उनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती, तो वो होते हैं भाई मोर इंटेंस। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहां पर कोई स्क्वायर प्लैनर या जो हमारा ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है, यहां पर हमारा कोई स्क्वायर प्लैनर या ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है भाई। स्क्वायर प्लैनर तो है, एक तो ये है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है, एक ये और एक ये। ऑक्टाहेड्रल है हमारा, एक फर्स्ट और एक सेकंड। क्या है भाई? ऑक्टाहेड्रल। ये जो है भाई फर्स्ट और जो सेकंड है वो ऑक्टाहेड्रल है, याद रखिएगा। फर्स्ट और जो सेकंड है वो क्या है भाई? वो है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है। अब इन दोनों में देखिए टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लैनर, देखिएगा। Mn, ये Cl4 Mn2 पॉजिटिव के मतलब ऑक्सीडेशन एजेंट 3D सीरीज का है, मेटल 2 पॉजिटिव है, मतलब कि ये भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्लोरीन के साथ अटैच है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये भाई देखिएगा, इसकी भाई ये तो है टेट्राहेड्रल है भाई, ये तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब वो और देखिए CO2 पॉजिटिव, तो CO2 पॉजिटिव Cl4 के साथ टेट्राहेड्रल बनाएगा, आपको पता ही है भाई। यहां पर भी वही होना है सेम, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो सेम आएगा यहाँ पर भी, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। और क्या है भाई, यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन तो हो जाएगी भाई, दोनों ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है यार, अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँ भाई? अब मैं कैसे देखूँ कि मोर इंटेंसिटी किसकी होगी? दोनों ही टेट्राहेड्रल हो गई। तो सुनिए ध्यान से, हम यहाँ पर टू टाइप से हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि मैंने आपको जब कलर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक स्टडी करवाया था, तो मैंने आपको वहां पर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी करवाई थी, कुछ एक क्वेश्चन करवाए थे। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स और कोई भी कंपाउंड कितनी एनर्जी का मतलब कलर है ऑब्जॉर्व करेगा, हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कंपाउंड कितनी एनर्जी या कितनी इंटेंसिटी का कलर एब्जॉर्व करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे CFSE एनर्जी पर। जिसकी CFSE एनर्जी ज्यादा होगी तो वो मोर इंटेंसिटी का कलर एब्जॉर्व करेगा, मतलब मोर इंटेंसिटी का वो कलर क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा, जिसकी एनर्जी हाई होगी। तो आप इस प्रकार भी देख सकते हो। लेकिन यहां पर बेटर जो सॉल्यूशन है ना, बेटर सॉल्यूशन वो कौन सा है भाई? वो यहां पर है लेपोर्टे रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। अगर कहीं पर भी लेपोर्टे रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है, ओबे हो रहा है, तो वो मोर इंटेंस कलर होगा। आप सिर्फ क्या देखिए, आप CFSE से मत देखिए, ओनली CFSE यहां पर एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहां पर एक और एक्सप्लेनेशन है, वो है सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे रूल, ठीक है। तो हम सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री वाला तो देख चुके हैं, क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है, मतलब कि ये कलर होंगे भाई। तो सेंटर ऑफ सिमिट्री के अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही कलर देंगे। हमारा जो B है ना, हमारा जो B है और C है, वो दोनों ही क्या देंगे भाई? कलर देंगे सेंटर ऑफ सिमिट्री के अकॉर्डिंग। अगर हम सेंटर ऑफ सिमिट्री से देखें तो दोनों ही ये क्या दे रहे हैं? कलर दे रहे हैं हमें, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई? ये हमें कलर फॉर्म करवा रहे हैं। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, लेकिन मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। लेकिन यहां पर ये दोनों B और C में सेंटर ऑफ सिमिट्री तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दोनों दे रहे हैं। लेकिन अब मैं स्पिन सिलेक्शन और लेपोर्टे रूल देख लूंगा।
स्पिन सिलेक्शन और लेपोर्टे रूल देखना, CFSE बाद में देखूंगा, पहले लेपोर्टे रूल देखते हैं। क्या लेपोर्टे रूल, डेल्टा एल इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 यहां पर आ रहा है, देखिए एक मिनट, D5 है, ये वाला क्या है D5, बी कर रहा हूं मैं पहले, तो D5 क्या है भाई, हाई स्पिन 1 2, ये क्या है भाई, ये हाई स्पिन है, ये दोनों, ये क्या है भाई, ये है हाई स्पिन, ठीक है, ओके याद रखिएगा। अब ये क्या है D7, D7 क्या है भाई, ये D7 है, ये D7 है C, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या यहां पर लेपोर्टे रूल अलो हो रहा है? लेपोर्टे रूल दोनों में ही अलो नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, डी ट्रांजिशन हो रहा है। लेपोर्टे रूल तो फॉलो है ही नहीं, इसमें तो लेपोर्टे रूल वैसे ही नहीं करेगा, इसमें तो वैसे ही नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तो ट्रांजिशन ही, स्पिन सिलेक्शन रूल ही अलग हो रहा है, स्पिन सिलेक्शन रूल देखोगे आप वही अलाउड नहीं हो रहा। और यहां पर अगर आप डेल्टा एस की बात करते हो स्पिन सिलेक्शन रूल की, तो यहां पर क्या होगा भाई, नॉट अलाउड, डेल्टा एल भी नॉट अलाउड, ठीक है, डेल्टा एस भी नॉट अलाउड। D5 में तो दोनों ही नॉट अलाउड है, लेकिन आप देखोगे C में डेल्टा एल तो भाई नॉट अलाउड है, डेल्टा एल तो दोनों में ही नॉट अलाउड है। उसके बाद हम जब डेल्टा एस पे आए तो हमने देखा डेल्टा एस ऊपर वाले D5 में तो नॉट अलाउड है, लेकिन यहां पर अलाउड है। यहां पर बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है T2G से Eg में, तो वहां पर स्पिन चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहां पर स्पिन चेंज हो रही है। यहां पर ऊपर जाके जब पेयर बनेगा तो स्पिन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन नीचे वाले में चेंज नहीं हो रही, नीचे वाले में स्पिन नीचे है और ऊपर जाके जब पेयर बनाएगा तो नीचे ही रहेगी। मतलब कि यहां पर जो डेल्टा एस है वो अब फॉलो हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर डेल्टा एस ओबे कर रहा है, यहां पर डेल्टा एस फॉलो हो रहा है, ठीक है, ओके याद रखना भाई। ओके यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर डेल्टा एस ओबे हो रहा है। तो एक तो हो गया ये रूल, आप इससे ये देख सकते हो, जहां पर डेल्टा एस या डेल्टा एल ओबे होगा ना, वो देगा मोर इंटेंस कलर। तो इन दोनों में भाई क्या देखा हमने, डेल्टा एस और डेल्टा एल तो दोनों में नॉट अलाउड है, लेकिन डेल्टा एस D7 में अलाउड है, इसमें अलाउड है, उसमें तो नॉट अलाउड है, लेकिन जो डेल्टा एस है वो D7 में अलाउड है। मतलब कि हमारा जो C है ना वो मोर इंटेंस कलर का होगा, जो हमारा C होगा वो मोर इंटेंस कलर होगा। ये इनकरेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर है। मतलब कि अगर हम बात करें मोस्ट कलर, यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट कलर इंटेंसिटी किसकी होगी, मोस्ट कलर इंटेंसिटी तो वो किसकी होगी भाई, C ऑप्शन, COCl4 नेगेटिव की। और अगर आप यहां पर CFSE से करते हो, CFSE से कैलकुलेट, तो CFSE एनर्जी क्या बताती है, जिसकी CFSE सबसे ज्यादा होगी वो उसका कलर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिसकी CFSE ज्यादा होगी ना वो मोर इंटेंसिटी कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए CFSE किसकी ज्यादा है, यहां पर भाई क्या है, ये है भाई D5 लो स्पिन में, यहां पर CFSE 0 होगी, यहां पर CFSE 0 होगी। यहां पर देखिए भाई D7 माइनस 0.8, यहां पर एनर्जी होगी 0.8, ठीक है। यहां पर कितनी होगी, D6 है ना, D6 में एनर्जी होगी माइनस 0.4। तो यहां पर CFSE किस में ज्यादा है, CFSE इसमें ज्यादा है, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। CFSE इतनी निकलेगी क्या, देखना एक मिनट, इतनी निकलती होगी, इतनी निकलेगी, इतनी निकलेगी, हाँ इतनी निकलेगी भाई, 4 बजे 20 1.2, हाँ इतनी निकलेगी, माइनस 0.8, माइनस का 0.8, इतनी एनर्जी निकलेगी। और कितनी निकलेगी भाई, एक मिनट, ओहो रुकिए, गलत तो नहीं, गलत कर दिया हमने गलत कर दिया, क्या कर दिया, मैं जब ही तो कहूँ गलत कैसे करके, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल थोड़ी ना, ये टेट्राहेड्रल है, ये यहाँ पर CFSE गलत निकाल दिया हमने, यहाँ पर तो 0 निकलेगी, क्योंकि D5 टेट्राहेड्रल, ये तो ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला ऑक्टाहेड्रल है, तो यहाँ पर T2G नीचे होगा और Eg ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी T2G नीचे Eg ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई उल्टा होगा ना, E और T2 इस प्रकार होगा यहाँ पर, ठीक है। T2 ऊपर होगा, E नीचे, यहाँ पर भी भाई, यहाँ पर भी कैसे होगा, यहाँ पर भी E नीचे और T2 ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार, ठीक है, ओके। यहां पर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिल्म में होगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, कैसे निकाले हम 0 पॉइंट, तो यहां पर मैंने आपको बताया था ना, यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेंगे तो वो क्या होगा, अलाउड होगा, डेल्टा एस अलाउड। मैंने पीछे भी ये दिखा दिया था, मैंने ऑक्टाहेड्रल टाइप से आपकी इसको ट्रांजिशन दिखा दिया था। ऑक्टाहेड्रल रहने देना भाई, वो टेट्राहेड्रल बना लेना, मैंने ऑक्टाहेड्रल में दिखा दिया पीछे, वो टेट्राहेड्रल कर लेना आप, ठीक है। दोनों ही D5 और D2 को, D5 और D7 दोनों को टेट्राहेड्रल स्टेट में, स्प्लिटिंग जो है आपको टेट्राहेड्रल की करनी है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है भाई ऊपर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, 0.6 × 4 +
0.4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो गई, -2.4 प्लस 1.2 आ गया भाई -1.2। तो यहाँ पर जो एनर्जी कितनी आ गई, CFSE आ गई यहाँ पर -1.2, यहाँ पर जो CFSE आ गई वो कितनी आ गई, -1.2 आ गई। तो भाई आप भाई यहाँ से CFSE से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ पर CFSE को देखकर, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को देख के भी भाई बता सकते हो ये मोर इंटेंस है, बिकॉज जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ना, आप सभी को पता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो मोर इंटेंस कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ओके, तो आपका चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो क्या है, पढ़िए, देखिए मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए जल्दी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। इन जनरल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वेरीज विद टेम्परेचर एस। हमारा जो जनरली जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पैरामैग्नेटिक जो हमारा बिहेवियर होता है, जिस टाइम में हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है उस टाइम पे हमारा क्या बोल रहा है, ये जनरल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का, तो वेरिएबल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम जब टेम्परेचर को वेरिएट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक नेचर किस प्रकार चेंज होगा, हमारा जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर के साथ, क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर के साथ। तो इसने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन दिए हो भाई यहाँ पर T2 के T-2, ये T, ये C है भाई T का स्क्वायर, और ये D है भाई T इनवर्स, ठीक है। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पैरामैग्नेटिक नेचर, जब हमारा कोई पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट पर टेम्परेचर को वेरी करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको एक चीज तो पता ही भाई, आपको एक चीज तो पता ही होगा, ये जाइम वर्सेस टी, ये क्या था भाई, क्यूरीला। आपको क्यूरीला पता है ना, क्यूरीला तो आपको पता ही है। तो ये क्यूरीला कहां से आया था, ये क्यूरीला कहां से जनरेट हुआ था भाई, क्यूरीला कहां से जनरेट हुआ था पता होगा। क्यूरीला हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से निकाला था, क्यूरीला को हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से निकाला था। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था भाई, जाइम इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू स्क्वायर 3RT, यही था ना, यही तो था। और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट था भाई यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल रहा था वो हमारा क्या आ रहा था, वो आ रहा था हमारा जाइम और हमारा 3RT डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ये हाफ, यही तो आ रहा था ना, यही आ रहा था मैग्नेटिक मोमेंट, इस प्रकार ही निकाल रहे थे हम। और एक हमारा एक चीज और थी कि यहां पर आप एक चीज देखिए, म्यू इज इक्वल टू जाइम है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जाइम, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जाइम है, और जाइम इक्वल टू क्यूरीला के अकॉर्डिंग जाइम क्या होता है, क्यूरीला से हमने जाइम को निकाला था क्या, C डिवाइडेड बाई T। क्यूरीला के अकॉर्डिंग जो हमारा अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर से एक ग्राफ देखते हैं तो क्या आता है भाई, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें भाई, इसमें आखिरकार किस प्रकार होगा, टेम्परेचर आखिरकार हाफ होगा जब होगा क्या, टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर की पावर -2 होगी, टेम्परेचर की पावर कुछ भी मतलब टेम्परेचर 1 होगा, टेम्परेचर 2 होगा, टेम्परेचर इनवर्स होगा, क्या होगी यहाँ पर वैल्यू, किस यहाँ पर टेम्परेचर किस प्रकार हम मतलब कि वेरी करेंगे, टेम्परेचर हम माइनस में लेके जाएंगे उस टाइम पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट पे, या टेम्परेचर को -2 मतलब कि -2 टाइम मतलब कि पीछे लेके जाए जब इफेक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर को कुछ पॉइंट पे रखें, या टेम्परेचर को स्क्वायर करते हैं जब कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यही चीज बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जाइम है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जाइम, और जाइम क्या होता है भाई, जब हमने रिलेशन देखा था, जब हमने रिलेशन निकाला था किसके बीच में भाई, जाइम और वर्सेस टी, टेम्परेचर के बीच में। तो जाइम क्या निकला था, जाइम निकला था भाई हमारा जाइम क्या निकला था भाई, n स्क्वायर, हमने भाई इसको कांस्टेंट कर दिया था, C। तो हमारा जाइम का जो रिलेशन निकला था वो निकला था भाई ये, और इसको हम बोल रहे थे क्यूरीला, जो कि पैरामैग्नेटिक, जो कि हमारे जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैं उनके मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, ये बताया, आपको पता है ये चीज। और पैरामैग्नेटिक में एक और बताया था उन्होंने, क्या था वो,
पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब कि पैरामैग्नेटिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरामैग्नेटिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक और ग्राफ था आपने पता हो तो, स्लोप आया था वहां पर, पता है ना आपको, स्ट्रेट लाइन का। वो तो एक तो डायमैग्नेटिक का था और एक क्या था भाई, एक तो डायमैग्नेटिक के लिए था, एक तो भाई था डायमैग्नेटिक के लिए, आपको याद हो तो। एक तो डायमैग्नेटिक के लिए बनाया था मैंने, कैसे, ये बनाया था, मतलब कि टेम्परेचर वेरी करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और एक और बनाया था मैंने Xim वर्सेस 1/T का, ये वाला ग्राफ। तो यहां पर याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वेरी विद टेम्परेचर, क्या इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट पे। तो यहां पर जो ओबे होगा, जो फॉलो करेगा ये टर्म, जो ये कॉम्प्लेक्स है ये फॉलो करेगा इसको, इस ग्राफ को, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ग्राफ ऑफ Xim वर्सेस 1/T को, ठीक है, इस ग्राफ को ये फॉलो करता है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर किस प्रकार चेंज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई इस प्रकार, टेम्परेचर इनवर्स में यहाँ पर इस प्रकार टेम्परेचर इनवर्स में चेंज हो रहा है, जब यहाँ पर पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पे इस टाइप से चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर ओबे होगा ना, जो टेम्परेचर ओबे होगा, टेम्परेचर ओबे वो ये होगा टेम्परेचर इनवर्स, याद रखिएगा। और ये हमने किससे निकाला था भाई, किससे निकाला था कि Xim इक्वल टू म्यू होता है, और Xim क्या होता है भाई, मतलब कि म्यू इज इक्वल टू Xim, और जो हमारा Xim है वो क्या होता है भाई C/T। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ टेम्परेचर क्या आएगा, यहाँ से भाई टेम्परेचर में रहेगा जो मतलब Xim की इक्वल वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या आ गया भाई C/T। तो यहाँ से क्या आ गया मैग्नेटिक मोमेंट C, टेम्परेचर इनवर्स। तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आया यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा किस प्रकार, जब टेम्परेचर इनवर्स में होगा। जब मैग्नेटिक मोमेंट में कैसे चेंज होगा, जब हम टेम्परेचर इनवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर इनवर्स में होगा, उस टाइम पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है टेम्परेचर वेरी करने पर उसमें कुछ चेंज आएंगे पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में। क्या पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में कब चेंज आएंगे, जब हमारा टेम्परेचर इनवर्स में चेंज होएगा, तो उस टाइम मैग्नेटिक मोमेंट में हम कुछ एक चेंज मतलब कि चेंजेस देखेंगे, ठीक है, वेरी करने पर मैग्नेटिक मोमेंट में कुछ चेंज आएगा, ठीक है, ओके, ये याद रखना भाई, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है, द कंपाउंड विच शोज मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। अरे कुछ एक कंपाउंड है उसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ मेटल टू लिगैंड कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये चीज बतानी है। मेटल टू लिगैंड कुछ एक हमारे कंपाउंड है और आपको सिर्फ यही बताना है कि मेटल टू लिगैंड क्या कैसे चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, बस यही आपको डिफाइन करना है। मेटल टू लिगैंड निकल CO4, उसके बाद जो B है भाई वो क्या है K2Cr2O7, उसके बाद क्या है भाई HgO, उसके बाद क्या है भाई NiH2O6 2 पॉजिटिव। ये है भाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें यह बताना है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। मेटल से लिगैंड, क्वेश्चन लिख लेना, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो मेटल टू लिगैंड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सॉरी लिगैंड टू मेटल या मेटल टू लिगैंड, मेटल टू लिगैंड, सही बात है, मेटल टू लिगैंड। विच कॉम्प्लेक्स शोइंग द मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, या विच छोड़ के हाउ हुज कंपाउंड इज शोइंग द मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। देखिए भाई यहां पर देखिएगा ये कैसा शो कर रहा है भाई, आप सभी को बताया है, ये तो करता है भाई लिगैंड टू मेटल, लिगैंड टू मेटल। यहां पर जो क्रोमियम को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है O2 नेगेटिव, ठीक है, लिगैंड टू मेटल कर रहा है, ये भी लिगैंड टू मेटल कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन है O2 नेगेटिव, ये किसको भाई Hg को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर निकल को कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है भाई, कोई कर रहा है क्या, कोई कर रहा है निकल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहां पर भी ऑक्सीजन जो है, यहां पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण इसका कलर आएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बताइए मेरे को, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बताइए। यहां पर देखिए भाई, यहां पर क्या देखेंगे हम, जो मेटल सबसे वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा और जो लिगैंड पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल कंटेन करके रखता होगा ना, वहां पर ही मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लो तो इसकी भी है, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितना देखते हैं भाई, -1 0 +1 +2 इतना देखते हैं। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये भी आता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कोई पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल कंटेन नहीं करके रखता। और अगर मैं उस तरीके से भी देखूं कि इसकी और इसमें से कौन ज्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो भाई सीधी सी बात है निकल 0 है, निकल 0 की ज्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहां पर जो लिगैंड है ना कार्बोनाइल, वो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल भी कंटेन करके रखता है, पाई स्टार ऑर्बिटल भी कंटेन करके रखता है। मतलब कि यहां पर कंडीशन फॉलो हो रही है,
जो हम मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर के लिए करते हैं कि मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए और जो हमारा कार्बोनाइल है वो क्या कंटेन करके रखे, पाई स्टार ऑर्बिटल कंटेन करके रखे। तो यहाँ पर वो कंडीशन फॉलो हो रही है, वहां पर ये जो कंडीशन है ओबे हो रही है, याद रखिएगा। मतलब कि यहाँ पर जो मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो होगा भाई इसमें पूरे चांसेस होंगे कि यहाँ पर मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर हो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है भाई, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर K2Cr2O7। लिखिएगा भाई, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो K2Cr2O7 में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड पोरफाइन इन देयर सॉलिड स्टेट, बस आपको एक चीज बतानी है भाई, इन दोनों में K2Cr2O7 और जो हमारा पोरफाइन रिंग होती है, पोरफाइन रिंग होती है, उसमें कलर के लिए कौन सा ट्रांजिशन मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन है भाई D टू D, D से D, और सेकंड में है भाई पाई टू पाई स्टार, ठीक है। बी क्या है भाई, बी ऑप्शन है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, और उसके बाद है पाई टू पाई स्टार, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है भाई हमारा, सी ऑप्शन है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद डी है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और डी से डी चार्ज ट्रांसफर। तो आप एक चीज देखिएगा, अब आप एक चीज देखिए, यहां पर आपको एक चीज पता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने स्टडी की होगी ना, आप सभी को एक चीज पता है कि जो लिगैंड मोर नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल, मतलब मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके रखती है जो रिंग, वहां पर पाई टू पाई स्टार इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है। जो रिंग क्या कंटेन करके रखती है भाई, मोर पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है, बहुत ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वहां पर पाई टू पाई स्टार इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है। याद रखना, पाई टू पाई स्टार इंट्रा लिगैंड क्या होता है भाई, चार्ज ट्रांसफर वहां पर होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या देखना है, सबसे पहले तो आप यहां पर ये देख लीजिए पोरफिन रिंग क्या है। पोरफिन रिंग आपको पता ही है भाई, आपको पता है पोरफिन रिंग क्या बना हुआ है। यहाँ पर पोरफिन रिंग हेमोग्लोबिन में यूज होती है, याद है ना आपको, साइटोक्रोम में भी यूज होती है, ठीक है। तो वो पोरफिन रिंग है, और वहां पर जो क्लोरोफिल हेमोग्लोबिन, यहाँ पर कलर क्यों आते हैं रेड ग्रीन, क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, वो तो है भाई पोरफिन रिंग के लिए। तो यहाँ पर भाई डी कैंसिल हो गया, और तीनों में पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, पाई टू पाई स्टार तीनों में। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, पाई टू पाई स्टार तो मिल गया मेरे को पोरफिन रिंग के लिए, लेकिन K2Cr2O7 में कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगैंड टू मेटल, मेटल लिगैंड कौन सा हो रहा है। तो आप सभी को पता है यहां पर क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, क्रोमियम है 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि यहां पर Cr2 है ना, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 6 पॉजिटिव में, क्योंकि यहां पर क्रोमियम कितने पे भाई, 6 पे। देखिए K2 पॉजिटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, 7 दूनी 14, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भाई कितना हो गया, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया भाई बाहर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा -2, बिकॉज जब ये 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पे जाएगा, K2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पे जाएगा, ठीक है, तो -14 और ये बाहर जाएगा भाई -2 पॉजिटिव, तो ये हो गया भाई कितना चार्ज 12, ठीक है। 12 को जो मैं हाफ कर दूंगा तो क्रोमियम पे आ जाएगा 6 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ऑक्सीडेशन स्टेट है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी है, क्योंकि इसके पास क्या है भाई इलेक्ट्रॉन, O2 2 नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके पास देने के लिए, तो ये क्या करेगा भाई, लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब कि यहाँ पर K2Cr2 में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, कलर के रिस्पॉन्सिबल के लिए, जो कलर रिस्पॉन्सिबल के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, वो होगा लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कौन सा होगा भाई, यहां पर जो होगा, यहां पर होगा लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, किसके लिए, कलर रिस्पॉन्सिबल के लिए, K2Cr2O7 इसमें, ठीक है। और यहां पर जो होगा, यहां का आपको पता है भाई पाई टू पाई स्टार इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए लिगैंड टू चार्ज, ये है भाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर किसके लिए भाई,
कलर के लिए, कलर किसके कारण कलर आएगा यहाँ पर कलर आएगा मेटल लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड पाई टू पाई स्टार इंटरलिगैंड चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पर जो कलर आता है वो कलर किसके कारण आता है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड पाई टू पाई स्टार इंटरलिगैंड चार्ज ट्रांसफर के कारण यहाँ पर कलर आता है। ठीक है, जो इसका कलर आता है वो कैसा आता है भाई, आपको पता है कैसा आता है, डार्क इंटेंसिटी का कलर आता है। याद कर लेना कैसा कलर बताया था मैंने, पार्शियन ब्लू टाइप का, पार्शियन मैंने ब्लू बताया था, इसका कैसा येलो कलर बताया था, याद करना आप। इसका कलर कैसा था, येलो था, डार्क येलो, कैसा था कलर इसका, ब्लू था, कैसा था आप, इसका कलर डार्क आएगा, याद कर लेना इसका कलर। ठीक है, पोर्फिन रिंग का कैसा आता है भाई, कहीं पर पोर्फिन रिंग का रेड आता है, कहीं पर ग्रीन आता है पोर्फिन रिंग में कलर। ठीक है, ओके, लेकिन कलर किसके कारण आता है हमने ये पूछा, कैसा आएगा ये नहीं पूछा। तो कलर हमने बता दिया आपको, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड पाई टू पाई स्टार इंटरलिगैंड चार्ज ट्रांसफर के कारण यहाँ पर कलर आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद हमें यहां पर क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, द कॉम्प्लेक्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर कुछ हमें कॉम्प्लेक्स बताना है जो कि ओवरऑल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जिसके अंदर शो हो रहा हो, जिसके अंदर ओवरऑल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो हो रहा हो, मतलब कि म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला। एक म्यू इफेक्टिव में क्या होता है, म्यू इफेक्टिव में क्या शो करता है भाई, म्यू इफेक्टिव में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है और म्यू स्पिन भी होता है, स्पिन ओनली, मतलब कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो यहां पर स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, आपको पता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली स्पिन। ठीक है, और एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन ओनली। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन ओनली। ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है वो बोलते हैं हम ओवरऑल, मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। जहां पर स्पिन का हो उसको बोलते हैं हम स्पिन ऑर्बिटल, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन। और दोनों ही हो रहे हैं उसके हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, जिसके कारण क्या होता है, डीक्विंचिंग भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑर्बिटल डीकंट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम आपको ऑप्शन लिखवा रहा हूं, पहले लिखिएगा CR CN6 3 नेगेटिव। ऑप्शन बी है भाई CO H2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन सी है भाई NiEn 3 2 पॉजिटिव। और हमारा ऑप्शन डी क्या है भाई, हमारा जो ऑप्शन डी है वो है भाई CR NS3 6 2 पॉजिटिव। ये हमारा ऑप्शन क्या है भाई, ये हमारा है ऑप्शन डी। तो आपसे क्या पूछा हुआ भाई, यहां पर किस कॉम्प्लेक्स के अंदर, कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर ओवरऑल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। यहां पर हमसे ये पूछा हुआ भाई कौन से कॉम्प्लेक्स हैं ऐसे जिसमें ओवरऑल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। तो आपको सभी को पता है भाई म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है म्यू स्पिन ओनली प्लस म्यू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। म्यू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आपको पता है यही होता है ना, यही होता है भाई, आप सभी को पता होगा, म्यू स्पिन ओनली एंड म्यू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यही होता है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, अब आपको एक चीज देखनी है यहां पर, वो क्या है भाई, आपको यहां पर क्या देखना है भाई, ध्यान दीजिए। और आपको क्या देखना है भाई, यहां पर क्या देखोगे आप, यहां पर आप सिर्फ जेड आउट जेड इन में, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाए थे ना जेड आउट और जेड इन में, वो बना लीजिए। और ये देख लीजिए जहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेजेंट होगा ना, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन अगर T2G में प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तो ओवरऑल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा। लेकिन जहां पर जो इलेक्ट्रॉन EG में अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट होगा वहां पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मैं बता चुका हूं आपको, अगर T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है तो म्यू इफेक्टिव ग्रेटर होता है म्यू स्पिन से, लेकिन अगर EG में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है तो म्यू स्पिन ओनली ग्रेटर होता है म्यू इफेक्टिव से। और अगर दोनों में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड हो तो म्यू स्पिन और म्यू इफेक्टिव दोनों इक्वल होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं ये चीज आपको मैं बता चुका हूं। और EG में जब इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल होता है तो मैक्सिमम JTD प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम ए को देखिए भाई, ए को आप देखिए, ए में देखिए क्रोमियम साइनाइड, क्रोमियम है भाई 3 पॉजिटिव D3। ठीक है, D3 यहां पर भाई किस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्या यहां पर, क्या आपको यहां पर दिख रहा है भाई, दिख रहा है, यहां पर तो दोनों जगह सिमेट्रिकल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसको हम सिमेट्रिकल बोल देंगे। यहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G में। जब T2G में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल प्रेजेंट हो, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो यहां पर क्या होता है भाई, म्यू इफेक्टिव इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, ये वाला रूल लग जाएगा। बिकॉज यहां पर दोनों जगह सिमेट्रिकली है, दोनों ही जगह सिमेट्री है, तो म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है,
बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम यहाँ पर म्यू स्पिन से भी निकाल सकते हैं, म्यू स्पिन से भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे भाई? इस प्रकार हम, ठीक है, हम यहाँ पर ओनली ये फॉर्मूला लगाकर भी n+2 इस फॉर्मूले से भी स्पिन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि एक बात तो फाइनल होगी कि यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में D3 में क्या नहीं होगा, पहला जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वहां पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन जो है क्या भाई इनकरेक्ट है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, जल्दी देखिएगा भाई, टाइम हो गया, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर आइए भाई, सेकंड ऑप्शन पे क्या है भाई, D5 है, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव है और H2O है, ठीक है, तो क्या होगा, ये लो स्पिन होगा, लो स्पिन, ठीक है। तो यहां पर देखिए भाई, एक मिनट रुकिएगा, ये 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव, एक मिनट देखिएगा इस चीज को, आप इस चीज को देखिएगा, जनरली जल्दी देखिएगा, ये लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन, इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए जल्दी। D7 लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा, देखिए जल्दी, लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा, सीधी सी बात है, लो स्पिन बनेगा, लो स्पिन बनेगा, आपको पता नहीं क्या लो स्पिन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या यहाँ पर T2G में अनसिमेट्री प्रेजेंट है, T2G में क्या यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल है भाई, यहाँ पर T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील है, ठीक है, यहाँ पर T2G में भाई अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार होगा, ये कर दीजिए, यहाँ पर T2G में क्या है भाई, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे भाई कि अनसिमेट्रिकल फील है, तो यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल ऑर्बिटल होगा कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इसमें प्रेजेंट होगा, मतलब कि इसमें ओवरऑल ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, निकल, वहां पर निकल कितने में भाई, वहां पर निकल है भाई 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव इन अमोनिया, तो वहां पर तो लो स्पिन